जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी वर्बल एनोलॉजी जो पीयू का टेस्ट था, तो आज फर्दर उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। जो वर्बल रीजनिंग थे उसमें जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे, जिसमें हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, उसके बाद कम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सिनोनिम क्या होता है, आप इससे पहले भी वाकिफ़ है। सिनोनिम वो वर्ड होता है जिसके हमारे पास सेम या नियरली सेम मीनिंग होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैप्पी है, इसके लिए आप जॉयफुल, इलेटेड, इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स की कुछ एग्जांपल जैसे कि अबंडन है, डेजर्ट है, उसकी तरह एब्रीवेट करना, शॉर्टन कर देना, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एबल, क्वालिफाइड, अबव ओवरहेड होता है। अबंडेंट में एम्पल आ जाता है। एक्यूरेट को करेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड अचीव को अकम्प्लिश भी। तो इस तरह के डिफरेंट सिनोनिम्स जिनके सेम या नियरली सेम मीनिंग होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, सिनोनिम्स का नाम देते हैं। तो सिनोनिम्स के लिए बेहतर यही है कि आपने अभी रिसेंटली पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिए हैं। पार्ट 2 के तो जो सिनोनिम आपने अपनी किताब में किए हैं उनको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करें ताकि आप टेस्ट के अंदर ईजिली क्या कर सकें, अपीयर हो सकें। इसी तरह फिर एंटोनिम पे बात करनी है। वो क्या होता है कि ऑपोजिट ऑफ द वर्ड होता है। ऑपोजिट में डिफरेंट वर्ड्स जैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मॉल है तो लार्ज हो जाएगा, इसी तरह बिग है तो बिग या लार्ज, इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए कुछ बच्चों एंटोनिम्स की। तो आर्टिफिशियल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेचुरल। अराइव, डिपार्ट हो जाएगा। आर्ग्यू करना, एग्री हो जाना किसी के साथ। ऑल या नन है। एमेच्योर, प्रोफेशनल होता है। अलाइव, डेड हो सकता है। एडवांस के साथ एलिमेंट्री आ सकता है। एडल्ट के साथ चाइल्ड। तो डिफरेंट एंटोनिम्स भी जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी रिसेंटली जो अगर आपने एफएससी की है तो उसके अंदर आपने इसको गो थ्रू किया होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेंटेंस कंप्लीशन। एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीशन एक कॉमन टेस्ट आइटम है जो काफ़ी कंपैरेटिव एग्जाम्स में जो है वो आता है। एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है ना वो ब्लैंक्स देकर पूछता है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए। अब इसमें कंप्लीशन के लिए आपकी जिन चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए उसमें आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, और आपकी ग्रामर जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर कंपैरेटिव एग्जाम्स में जो सेंटेंस कंप्लीशन होती है ना वो स्टैंडर्ड आती है। इसमें हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके स्किल्स में इंटरप्रेट करना और लॉजिकल स्किल्स बेहतर होने चाहिए। अब जो सेंटेंस होते हैं ना बेसिकली इनकी 3 कॉमन टाइप्स होती हैं, इससे ज़्यादा भी होता है, कुछ बुक्स में ज़्यादा मेंशन्ड है। तो इसमें आपके पास कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, ये 3 टाइप्स के हमारे पास जो है वो सेंटेंसेस होते हैं। बेसिकली सेंटेंस की टाइप्स की तरह डिटेल देखते हैं। कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक से या एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन को शो कर रहे होते हैं। जैसे लाइकवाइज है, सिमिलरली, एंड, जस्ट, एज लाइक एज, इट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन में जब आएंगे तो उसमें मतलब कंपैरिजन के सेंटेंस होंगे। अब इसमें देखा जाए तो एग्जांपल में जैक वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, सिमिलरली जिल वॉज। अब जैक और जिल दोनों के लिए उसने यूज़ करना है कि वो क्या है, चार्जेस से क्लियर था, तो उसने सिमिलरली के ज़रिए से 2 सेंटेंस को कंप्लीट किया। हियर वी हैव टू कंपेयर क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस विद अ सूटेबल वर्ड एंड हैंस विंडिकेटेड इज़ द आंसर होता है। हमारे पास जिल वॉज विंडिकेटेड, मतलब सिमिलरली जिल को भी क्या कर दिया गया था, आज़ाद कर दिया गया था। विंडिकेटेड का मतलब यही होता है आज़ाद। देन कॉन्ट्रास्ट आना था। कॉन्ट्रास्ट में अब क्या करना है कि कंटेनिंग द वर्ड सच एज थो, ऑल्थो, हाउएवर, डिस्पाइट, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, बट, हाउएवर, डिस्पाइट और ऑन द कॉन्ट्रेरी। एग्जाम्पल में देखिएगा बच्चों, ऑल्थो द टाइगर इज़ सॉलिटरी बीस्ट, इट्स कज़न द लायन इज़ वाइल्ड एनिमल। हेयर आंसर शुड बी इन कंट्रास्ट विद सॉलिटरी होता है, देयरफॉर ग्रीगेजियस और सोशिएबल आर पॉसिबल आंसर्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि टाइगर जो है ना वो सॉलिटरी बीस्ट है, उसका जो कज़न है लाइट वो क्या है हमारे पास सोशिएबल होता है, वो थोड़ा बहुत सोशलाइज कर सकता है लेकिन टाइगर नहीं करता। इसी तरह हमारे पास बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड टाइप थी उसमें आ जाता है ना कॉज एंड इफ़ेक्ट। इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट में बच्चों क्या करना होता है कि एक चीज़ का कॉज होता है जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के कॉज में बताते हैं कि इट इज़ रेनिंग सो द इन्वायरमेंट इज़ बेटर या द वेदर इज़ बेटर होता है। अब इसमें रेनिंग की कॉज है और उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या आया है, हमारे पास वेदर जो है बेहतर है। तो कॉज और इफ़ेक्ट दोनों चीज़ों में से आपका पहला सेंटेंस दूसरे का इफ़ेक्ट होगा। देन बच्चों आपके पास लास्ट जो चीज़ आनी है वो है कम्प्रीहेंशन पैसेज। इसमें क्या करना होता है कि कम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। इट इज़ एन एक्सरसाइज विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है वो कम्प्रीहेंशन पैसेज में आता है। इसमें एक पैसेज गिवन होगा जिसको आपने थॉरोली क्या करना है, रीड करना, और रीड करने के बाद उस पैसेज के अंदर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितना बेहतर आप पैसेज को रीड कर सकते हैं उतने बेहतर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं।
जी, एक पैराग्राफ मैंने फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिया है। क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका इज़ अ carnivalesque festive game. It carries not merely the badge of competition and achievement, but is also a participatory cultural event that evokes images of religious festivals, convivial social gatherings, picnics, and theatre. It is now gradually becoming a suitable for war, a means of redeeming self-esteem and expressing xenophobia, and a depth of wide conspiracy theories. No country now loses a game because the other side is better. A country loses only because its cricketers and cricket administrators are under patriotic, corrupt, greedy और self-centered. अब हाउ इज़ क्रिकेट बिकमिंग अ सब्सिट्यूट फॉर वॉर होता है, बिकॉज लोग क्या करें, अभी जब मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो उसके अंदर से क्या आई कि इसको सेल्फ स्टीम पे ले रहे हैं। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वो इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये वॉर बनती जा रही है, ताकि अब लोगों के दरमियान है कि हमने सिर्फ जीतना है। जैसे कि दो मुल्कों का अगर होता है मैच, तो जैसे अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई है, तो उसमें दोनों मुल्क क्या करें, जीतने के लिए जो ना वो खेल रहे हैं। उसमें डेफिनेटली एक ही जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसका मैच जीती है। तो इसमें वो क्या कर रहा है कि इसको सेल्फ स्टीम पे ले गए, हमने इसको इज़्ज़त बना ली, इज़्ज़त या ज़िल्लत है, तो जीतना वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप पर कंपलसरी करते जा रहे हैं, और ये एक वॉर के क्या है सब्सिट्यूट बना दिया गया है। तो इस तरह के बच्चों डिफरेंट पैसेज आपके पास कोई भी आ सकता है और उसके अंदर से जो है ना वो क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली पैसेज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो आप क्या करें कि पैसेज को थॉरोली रीड करें। अगर आपने अच्छी तरह पैसेज पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको पैसेज में कोई कन्फ्यूजन या मसला नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।